नमस्कार, ज़ेहरचंद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा के गणित पेपर में रिकरोल QR कोड की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसे एक तकनीकी चूक बताया है। बोर्ड ने साफ किया है कि प्रश्न पत्र की शुचिता बरकरार है और सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। छात्रों को परीक्षा के परिणामों या पेपर की प्रामाणिकता को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। CBSE ने आंतरिक जांच के आदेश देते हुए भविष्य में इस तरह की त्रुटियों को रोकने के लिए कड़े प्रोटोकॉल लागू करने का आश्वासन दिया है। नासा का एक सेवानिवृत्त उपग्रह 10 मार्च को अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया है। 1300 पाउंड वजनी इस सैटेलाइट के गिरने से पहले वैज्ञानिकों ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों और ट्रैकिंग का आश्वासन दिया था। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे उपग्रहों का गिरना एक सामान्य प्रक्रिया है और अधिकांश हिस्सा सतह तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाता है। इस घटना ने एक बार फिर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों का ध्यान अंतरिक्ष कचरे के प्रबंधन की ओर आकर्षित किया है। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा कूटनीति अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र के बीच टेक्सास शेल ऑयल को लेकर एक बड़ा समझौता होने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट ऊर्जा नीति के तहत भारत को कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया जा रहा है। ये रणनीतिक कदम न केवल रिलायंस की परिचालन दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच भारत की ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी आने वाले दशक में वैश्विक ऊर्जा बाजार के समीकरण बदल सकती है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब अपने सबसे विनाशकारी दौर में पहुंच गया है। अमेरिका और इजरायल के साझा हवाई हमलों ने ईरान के सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों और इजरायली शहरों पर मिसाइल हमलों से पलटवार किया है। इस युद्ध ने न केवल हजारों लोगों की जान ली है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी हिलाकर रख दिया है। ईरान के भीतर बढ़ते जन असंतोष को दबाने के लिए वहां की सरकार ने सैन्य दमन का सहारा लिया है, जबकि वाशिंगटन में ट्रंप प्रशासन को इस युद्ध के लिए बढ़ते घरेलू विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व के युद्ध का असर अब भारतीय रसोई और होटल उद्योग पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। 11 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के बाद बेंगलुरु और पुणे जैसे बड़े शहरों में LPG की भारी कमी हो गई है, जिससे हजारों भोजनालय बंद होने की कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय आयात बाधित होने से कमर्शियल गैस की किल्लत पैदा हुई है, जिसके कारण रेस्तरां मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नागरिक प्रशासन और पेट्रोलियम मंत्रालय स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था न होने तक भोजन की कीमतों में भारी उछाल और सेवाओं में व्यवधान की आशंका बनी हुई है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहरचंद पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।